तुम विनाश की ओर जा रहे हो, ध्यान रखना। क्लियर बात बता रहे हैं हम। एक व्यक्ति ने अपना बिगड़ा हुआ संबंध परमेश्वर ने ठीक कर लिया है, और तुमने अभी तक अपना बिगड़ा हुआ संबंध ठीक नहीं किया है, और तुम हो जो दूसरों पे बोलोगे। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि उन लोगों पे कटाक्ष करें, उन लोगों पे व्यंग्य कसें। केवल हम अपना अपना लेखा देंगे। हमें अपने आप को जांचना है। फिर भी वो इन वचनों को जानते नहीं, समझते नहीं, फिर भी अपने अनुसार जीते करने वाले हो जाओ, ये हवा काटने वाला है। मेरे प्रियो, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, यह अंत का समय आ गया है। हम अंत के कगार पर हैं। जो मसीह में अभी आए हैं, जो पहले से हैं, वह लोग सचेत हो जाए। परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय उनके अंदर आ जाए। केवल अपनी पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए, अपने पद को, अपने सम्मान के लिए वो कलेशियों में ना जाए। वो कलेशिया में जाए तो अपने परमेश्वर के लिए जाए। वो कलेशिया में जाए तो किसी पासवान के लिए ना जाए। वो कलेशिया में जाए तो किसी प्रभु की दासी के लिए ना जाए। वो केवल जाने वाले बने तो अपने परमेश्वर के लिए जाने वाले बने। जब ये दिशा हो जाएगी तो आप किसी पे ना तो व्यंग कसेंगे और आप किसी के प्रति कोई कमिटमेंट भी नहीं कर पाएंगे। ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर अपने तरीके से करेगा। जिस प्रकार से यस्तर से मुर्दकाई ने कहा, यहूदियों का छुटकारा किसी न किसी उपाय से तो हो जाएगा, परंतु तू अपने बारे में सोच। उसी प्रकार से सेवा परमेश्वर की है, वो सेवा चलेगी। कैसे चलेगी, क्या कैसे आएगा, कैसे क्या होगा, वो परमेश्वर जानता है। ये सेवा उसके वो चला लेगा। परंतु वो व्यक्ति जो इस मन, अपने मन के अंदर अहंकार करके बैठा हुआ है या बैठी हुई है, वो उस अहंकार को दूर कर दे। वो अपने बारे में सोचे। हालेलुया। वो अपने बारे में सोचे, सेवा के बारे में ना सोचे। सेवा तो परमेश्वर की है। परमेश्वर पत्थरों से अपनी महिमा कराने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर गधों से बुलवाने वाला वो परमेश्वर है। तो आप लोग सचेत हो जाएं। हालेलुया। मैं बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर अपनी बातें प्रकट कर रहा है। ये इस कलीसिया के लिए नहीं, सारी कलीसियाओं के लिए है जो पृथ्वी की छोर तक है। क्योंकि परमेश्वर का संदेश चिल्ला चिल्ला कह रहा है, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। वो इस मारे कह रहा है क्योंकि अंत के भी अंत में हम रह रहे हैं और परमेश्वर का आगमन निकट है और वो लेने आएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए ये लोग नाश में चले जाएं। कहाँ चले जाएं? इसी मारे वो बार बार चिल्ला कह रहा है, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। यहाँ कानों की खुजली मिटाने वाली बातों को नहीं कहा जाता। क्या? कानों की खुजली को मिटाने वाली चीजों को नहीं कहा जाता। यहाँ तो वो कहा जाता है जो परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर की आत्मा बोलती है, उस चीजों को कहा जाता है। इसीलिए बाइबल कहती है, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। क्या है? सुन ले। जिसके कान ही नहीं है वो क्या सुनेगा? जिसने कान संसार की बातों के लिए, संसार के लिए खोल रखे हैं, उसके कान थोड़ी है। उसके कान परमेश्वर के लिए नहीं है, उसके कान तो संसार के लिए है, दुष्ट आत्मा की फुसफुसी वाले शब्दों को सुनने के लिए है। जिसने अपने कानों को परमेश्वर की तरफ में लगा रखा होता है वो फुसफुसाने वाली बातों को नहीं सुनता। फुसफुसाने वाली बातें तो वो सुनता है जिसने संसार की ओर अपने कान लगा रखे हैं, दुष्ट आत्माओं की बातों को सुनने पर तत्पर रहता है, वो सुनता है। परमेश्वर की बातें तो वही सुनता है जिसने अपने कानों को परमेश्वर की वाणी के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए खोल रखा है।
हालेलुया। हालेलुया। आशा करता हूँ आने वाले 4 दिन इससे भी सामर्थी होंगे। हालेलुया। आमीन। हम आशा करते हैं, हालेलुया, क्योंकि हम उस पिता के नाम से, उस पिता की सामर्थ से, उस पिता की आज्ञा के फरमान से हम यहाँ लोग यहाँ बैठ के दुआ बंदगी कर रहे हैं। और हमें आशा है जितने भी लोग यहाँ चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन इस प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन के अंदर एक अद्भुत काम करेगा। आमीन। उनका आत्मिक जीवन बढ़ोतरी में आएगा। हालेलुया। मैं आत्मिक जीवन की गारंटी लेता हूँ। हालेलुया। जब आत्मिक जीवन तुम्हारा बढ़ेगा तो भौतिक जीवन तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। हालेलुया। जब हमारा आत्मिक स्तर बढ़ता चला जाएगा और ऑटोमेटिक हमारा भौतिक स्तर भी बढ़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ वचनों को देखते हैं और वचनों के साथ हम आरंभ करते हैं। पेटो काम जब 10वां अध्याय को हम पढ़ते हैं, उस 10वें अध्याय के अंदर अनेकों भेद छुपे हुए हैं, अनेकों बातें छुपी हुई हैं। जैसे जैसे हम उन भेदों को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे उन परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हम प्राप्त करना शुरू करेंगे, परमेश्वर एक अलौकिक सामर्थ शक्ति से हमें भरता चला जाएगा। वहां पे एक व्यक्ति है, पेटो काम पहला अध्याय 10 का पहला वचन पढ़ दे एक व्यक्ति, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ठीक है, सुनो, ये एक व्यक्ति है जो उच्च स्तर का एक पलटन का सरदार है, अपने घराने समेत परमेश्वर की भक्ति करता, नित्य प्रार्थना करता, वो भक्त था। ये अन्य जाति है। कौन है? यहूदी नहीं है। क्या नहीं है? यहूदी नहीं है, ये भक्त है। क्या है? भक्त है। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर की भक्ति करता था और परमेश्वर से डरता था। जो भक्त का जो उपयोग किया गया है, अगर आप वचनों को जब देखेंगे, वो व्यवस्था के अनुसार एक भक्त को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? भक्त। जिस तरीके से व्यवस्था के अनुसार भक्त को दर्शाया, अगर आप वचन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। हालेलुया। यदि आप पेटो काम 2, 5, 13, 50, हालेलुया 17 का 17 जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा। और डरना, ये चीजें आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती। उसके अंदर 8 बातें हैं, वो 8 बातें इसके अंदर पाई जाती हैं, परंतु वो 8 बातें आत्मा का उद्धार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालेलुया। भक्ति तो संसार के लोग भी करते हैं, डरते तो संसार के लोग भी हैं, दुष्ट आत्माएं भी डरती हैं। हालेलुया, डरती हैं। यदि मैं वचन को पढ़ दूं तो आप समझ जाएंगे। हालेलुया। पहला सामुएल 12 का 18, दूसरा राजा 17 का 32 से 34 तक और 41, योना 1:16, प्रकाशित वाक्य 21 का 8। अनेकों चीज हैं, डरते हैं, अनेकों वचन हैं। याकूब बिल कहता है दुष्ट आत्मा डरती और थरथराती भी है। परंतु आत्मा का उद्धार कैसे होगा? आत्मा का उद्धार किस तरीके से होगा? ये व्यक्ति परमेश्वर से भक्ति करता है, नित्य प्रार्थना करता है, अन्य जाति है और यहूदी लोगों को दान चंदा भी बराबर देता है। परंतु ये सब काम अभी भी इसके उद्धार के लिए क्या नहीं थे? पर्याप्त नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को एक संदेश वाहक के तौर पे इसके पास में भेजा और उसे कह दिया, तेरे दान और तेरी प्रार्थना समरण है, अब तू जा, याफा में सीमोन एक जगह पे अतिथि है, ध्यान रखना, उसे बला ला। क्या नाम? उसे बला के लेके आ।
उसे कहलावा भेज, उसे बुला ला, क्योंकि अब वो समय आ गया इसका उद्धार, इसकी आत्मा का उद्धार। हालेलुया। और परमेश्वर यहां स्वर्गदूत से बात करवाता है और वहीं अपने दास पत्रोस से दर्शन में बात करता है। दोनों चीजों को समझना, यहां स्वर्गदूत से बातें करवाई, वहां दर्शन से बातें कर रहा। वहां भी स्वर्गदूत को परमेश्वर भेज सकता था, परंतु वहां स्वर्गदूत को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि परमेश्वर अपने दास को कुछ सिखाकर वहां भेजना चाहता है। क्या है? इसीलिए वहां दर्शन में बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? दर्शन के द्वारा समझा रहा है। क्या कर रहा है? दर्शन के द्वारा समझा रहा है। दर्शन क्या है? जब पत्रोस छत पे टहल रहे थे, प्रार्थना का समय हो गया, और जब पत्रोस ने क्या देखा? एक बड़ी चादर, क्या, जिसमें भांति भांति के जीव जंतु हैं, अनेकों चीज हैं। परमेश्वर वहां दिखा रहा है कि परमेश्वर इस समय यहूदियों को भी उद्धार देने के लिए आया है और अन्य जाति को भी उद्धार देने के लिए आया। उस चादर के भेद से परमेश्वर अपने सेवक को यही सिखाना चाहता था कि मैं यहूदियों का भी उद्धार करूंगा और मैं अन्य जातियों का भी उद्धार करूंगा। हालेलुया। इसीलिए आज असंख्य लोग केवल खाने के लिए, ना खाने के लिए, उस वचन को उठा के तोड़ मरोड़ के क्या करते हैं? पेश कर देते हैं, खाने पीने के चक्कर में। देखो वहां तो सब कुछ शुद्ध है। ये अपने जीव की लार को जो टपकाते हैं ना, ये वो लोग उन वचनों को करते हैं। वचन का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। वचन क्या है आपने तोड़ मरोड़ के अपने लिए, खाने के लिए, चाटने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल कर लिया, ये नहीं है। वहां वो चादर का के द्वारा परमेश्वर ने समझाया कि मैं अन्य जातियों का भी उद्धार करने के लिए हूं और मैं यहूदियों का भी उद्धार करने के लिए हूं। इसीलिए पता हाय है प्रभु, मैंने कभी अशुद्ध चीजें नहीं खाई। समझ गया वो? क्योंकि वो यहूदी है और यहूदी अन्य जाति से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखते। अन्य जाति की यहां संगति भी नहीं करते, उनके साथ में खाते पीते भी नहीं है। उनके लिए अधर्म माना जाता है। 10 के 28 को जब आप पढ़ोगे तो आपको वहां मिलना शुरू हो जाएगा। पत्रोस खुद अपनी स्टेटमेंट देता है, अधर्म माना जाता है। परंतु परमेश्वर ने अपने दास को एक दर्शन के द्वारा समझाया और परमेश्वर ने पहले उसे तैयार किया। कहीं पे जाने से पहले परमेश्वर अपने लोग को क्या करता है? तैयार करता है। यदि आने वाले समय के अंदर आपको कहीं परमेश्वर भेजेगा तो उससे पहले आपको तैयार करेगा, आपको दर्शन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा आपसे कुछ ना कुछ बातें करके तैयार करेगा। ऐसे नहीं भेज देगा परमेश्वर, क्योंकि पत्रोस यहूदी है और यहूदी जाति नहीं है। फिर परमेश्वर कैसे भेजे? इससे पहले उसे क्या किया? तैयार किया उसे। और जब वो चल पड़ा और जब वो गया तो सारी बातें होना शुरू हो गई। कुरनेलियुस ने जो देखा, स्वर्गदूत के सामने बातें हुई, वो सारी बात उसने बताई। और पत्रोस ने जो दर्शन देखा उसने भी बातें बताई। अब ये दोनों बातें क्या हो गई? मैच हो गई। क्या हो गई? मैच हो गई। अब वो पूरे घराने समेत बैठकर परमेश्वर का वचन सुनता है। क्या सुनता है? वचन सुनता है। और जब आगे आप पढ़ोगे, वचन सुनते सुनते ही पवित्र आत्मा उन पर उतर गया। 32वां नहीं लिया उन्होंने। वचन सुनते सुनते, उसके 10 के 42 में लिखा हुआ है, वचन सुनते सुनते ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर बल से उतर गया। और वह भी जैसे फर्स्ट सेंचुरी की जब कलीसिया खड़ी हुई थी पेंतकोस्त के समान, वो भी आत्मा से भरकर प्रोफेसी करने लगे। ऐसे लिखा वहां पे, आत्मा से भर गए। इसीलिए बाइबल कहते तुम्हारे धर्म के काम मैले चितड़े कपड़ों के समान हैं।
आत्मा का उद्धार तो पवित्र वचन से होगा, वचन से ही उद्धार होता है। और यीशु मसीह कौन है? वचन है। ध्यान रखना, आप कितना दान चंदा दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कैसे चल रहे हैं, वो बातें एक तरफ हैं। आप वचन से हर दिन धुल रहे हैं कि नहीं धुल रहे हैं? हालेलुया। आप वचन में जड़ पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे? केवल आप दान चंदा देकर स्वर्ग नहीं जा सकते। आप दान चंदा अपनी टाइट देकर, ये कर कर वो कर कर आप उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। उद्धार तो वचन को जैसे जैसे आप अपने अंदर जड़ पकड़ने देंगे, वचन को कार्य करने देंगे, आपकी आत्मा का उद्धार होगा। क्या होगा? आत्मा का उद्धार होगा। वो सारे काम कर रहा था, परंतु वो काम पर्याप्त नहीं थे। जो मेन था वो था वचन। वचन। डर होना अच्छा है, दान चंदा देना अच्छा है, देना भी चाहिए। हम दान चंदे के खिलाफ थोड़ी हैं। हालेलुया। प्रार्थना करना चाहिए, मगर उससे बढ़कर वचन। क्या है? वचन। वचन को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जब आप प्रथम पे वचन रखेंगे तो ये सारी जो आप कार्य कर रहे हो ये ऑटोमेटिक आप करते चले जाएंगे। यशायाह 66:2 हमेशा याद रखना, ठीक है? बाय हार्ट याद रखना सब लोग। यशायाह 66:2, मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो मेरा वचन सुनकर आता है। हालेलुया। जो खेदित मन का होगा। उसी प्रकार जब वचन आया, उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ पाया, और परमेश्वर के दास ने भी जान लिया कि जिस प्रकार से हम पर पवित्र आत्मा उतरा, उसी प्रकार से परमेश्वर ने इनको भी अपना वही सामर्थ अभिषेक दिया है। तो अब परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है, एक कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, जब वो परमेश्वर के पास आता है और अपने पापों का अंगीकार करता है, परमेश्वर उसे भी हिम के समान एक स्वच्छ करता है और अपनी आत्मा सामर्थ का अभिषेक देता है। तो तू कौन होता है उस पे उंगली उठाने वाला? तू कौन होता है उस पे उंगली उठाने वाला या उंगली उठाने वाली? जब परमेश्वर ने उसे शुद्ध ठहरा दिया, तो साहब आप कौन होते हो उसे अशुद्ध ठहराने वाले? हालेलुया। आपके व्यक्तिगत संबंध की वजह से, आपकी मन की कड़वाहट की वजह से आप किसी पे व्यंग ना कसें। क्या ना कसें? किसी पे व्यंग ना कसें, किसी को तुच्छ ना समझे। हालेलुया। वो व्यक्ति तो स्वर्ग चला जाएगा, परंतु अपने हृदय की कड़वाहट से तू नरक चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करना। उस व्यक्ति ने प्रार्थना करी और परमेश्वर के चरणों में बैठा और प्रभु के दास को बुलाकर वचन सुने। जब वचन सुने, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक उसको प्राप्त हो गया, और वह भी यह पेंतकोस्त की कलीसिया के समान आत्मा से भरकर परमेश्वर के लिए आगे बढ़ गए। हालेलुया। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है, हमें हर दिन प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के डर और भय में चलना है, और वचन को महत्व देना है। वचन का हमेशा डर भय अपने बंदर बना के रखना है। जितना आप वचन को अपने सम्मुख रखेंगे, उतना आपसे शैतान दूर रहेगा, उतने आप बुराई से बचे रहोगे। हालेलुया। आज यही बड़ी विडंबना है, लोग वचन नहीं पढ़ते। वचन पढ़ते कहाँ? नहीं पढ़ते वचन। कहाँ पढ़ते वचन? अभी हम डाटा भरने लग जाए तो पता चल जाएगा कहाँ पढ़ते वचन। फोन चलाने के लिए, गप्पे मारने के लिए घंटों घंटों रह जाएंगे, मगर वचन पढ़ने के लिए कह दो तो एक पद पढ़ते ही। हालेलुया। घंटों घंटों इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लगे रहेंगे। अभी गप्पे सप्पे हो रही हो, घंटों घंटों बीत जाएंगे, परंतु वचन को खोलने के लिए कह दो तो समझ उनके चेहरे का ना सारा नूर चला जाता है। हालेलुया। मगर जो व्यक्ति वचन पढ़ता है, जो वचन को महत्व देता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देता है।
पहला शामुएल 2 अध्याय उसकी 30 पद के अंदर लिखा है, जो मुझसे अधिक प्रिय किसी और को जाने वो मेरे योग्य नहीं है। ध्यान देना, उसमें लिखता है जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं। हालेलुया। पहला शामुएल 2:30 में, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं। जब तुम वचन का आदर करोगे तो परमेश्वर तुम्हारा ऑटोमेटिक आदर करोगे। जब तुम वचन का आदर करोगे तो अपने बड़े छोटों का भी आदर करोगे। समझिए, जिसके अंदर वचन का आदर नहीं है वो तो ना तो बड़े छोटों का आदर करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर वचन का आदर करने लग गया तो पूरी शिक्षा बाइबल के अंदर है कि मनुष्य को इस धरती पे किस तरीके से रहना चाहिए, बड़ों छोटों का कैसे आदर करना चाहिए, कैसे सबसे मेल मिलाप रखना चाहिए, वो सारी बातें इसके अंदर से ऑटोमेटिक आ जाएंगी। उसे कुछ करने ऑटोमेटिक करना शुरू कर देगा, क्योंकि वचन का आदर कर रहा है वो। ना तो वचन का आदर है और ना ही बड़े छोटों का आदर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, वचन का सार यही है, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, दुआ बंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना है। अंतिम समय में हम रह रहे हैं, हम किसी मनुष्य को ना देखें। हाँ, और यदि आप किसी मनुष्य को देख के चलोगे तो आपका भी रहा साथ जीवन भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर से अच्छा रखें, दुआ प्रार्थना करें और ज्यादा से ज्यादा वचन को मनन करें। हालेलुया। और परमेश्वर से आशीषों को ग्रहण करें। आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं, इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद यीशु, मेरे प्यारे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी असीम करुणा, आपकी असीम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये उपवास प्रार्थना के साथ में तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। जितने बेटा बेटी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रार्थना को अटेंड के सबको आशीष देना, अपनी आत्मा सामर्थ्य बढ़ाना, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना प्रभु जी। हर दिन ये आपकी आत्मा में, आपके वचन में बलवंत हो, तेरे नाम को महिमा करे प्रभु जी। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सामर्थ्य आप से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक जिनसे प्रभु प्रसन्न है, इस कलीसिया के साथ में, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सबके साथ में बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, जैसे कि ये उपवास प्रार्थना के अंतिम 4 दिन बचे हैं और सुबह 8 बजे प्रार्थना शुरू हो जाती है। आप लोग समय पे ज्वाइन करें और परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें अपने प्रियजन तक, अपने मित्रों तक, ताकि असंख्य लोग इस चैनल के माध्यम से उस एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें। आप लोग अपनी प्रार्थना पॉइंट कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजें, हालेलुया, ताकि कलीसिया मिलकर आपके लिए दुआ प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर अद्भुत तरीके से आने पाए। आप सभी को जय मसीह की।